जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के सत्संग, जो बहुत ही छोटे और ब्लेसिंग्स भरे होते हैं, जिन्हें आप लास्ट तक सुन के गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं ये शुक्राना आपके श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुपा आपसे विनती है, जो आपकी आज्ञा हो, आपकी रजा हो, वही अपनी बिटिया से शेयर करवाइएगा। गुरुपा संगत जी, मैं सत्संग का आरंभ गुरुपा के महामंत्र जाप से साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अभी 2 दिन पहले का ही एक्चुअली, उस दिन मैं मंडे को सोमवार के दिन मैं आज तक मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई। तो वो कभी किसी वीकेंड पे होता था या फिर वीकडेज पे भी, या मोस्टली वीकेंड्स पे होता था। तो इस बार कैसा था संगत जी कि इस सोमवार को मेरा मन हुआ, क्योंकि सोमवार को मंदिर खुला होता है सुबह से शाम। तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी, और मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया भी था कि मैं लास्ट संडे भी गई थी मंदिर पे। मेरी जो हाउस हेल्प थी वो भी मेरे साथ गई थी। गुरुपा ने मुझे ये सेवा दी, मैं उनको भी लेकर गई गुरुपा के बड़े मंदिर। गुरुपा की आज्ञा से तो इस बार भी मेरी एक हेल्प ने कहा मैं भी चलूंगी। फिर ऑल ऑफ सडन हमने सोचा चलते हैं। आफ्टरनून के टाइम पे मैंने अपने बेटे को स्कूल से पिक किया और वहाँ हम लोग बड़े मंदिर के लिए निकल गए। संगत जी, उस दिन मंडे था और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और संगत जी, आपको आई थिंक 1 सितंबर की बात है। आज थर्सडे है, बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत ज़्यादा। मतलब जब हम यहाँ से निकले तो इतनी बारिश नहीं थी, बारिश जैसा वेदर था लेकिन हल्की सी बारिश थी। बस रास्ते में जब जैसे ही थोड़ा आगे जाने के बाद बारिश स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई। तो मुझे पहले से तो थोड़ा लगा था कि बारिश की वजह से ट्रैफिक लग जाएगा और बहुत टाइम लगा हमें पहुंचने में। फिर मन मन में ये अरदास कर रही थी गुरुपा कि गुरुपा, वहाँ जब आऊँ मंदिर पहुँचूँ तो गुरुपा कुछ ऐसा कीजिएगा कि कृपा करके बारिश रुक जाए। या बारिश इतनी तेज़ थी कि मैं थोड़ा घबरा रही थी कि मेरे साथ मेरा बच्चा है, छोटा है, उसको लेकर मैं कैसे जाऊंगी, पार्किंग में कहाँ लगाऊंगी, पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें संगत जी मेरे माइंड में चल रही थी। और ड्राइव कर रही थी मैं, करते करते संगत जी बहुत ट्रैफिक मिला। अब बहुत टाइम लगा हमें पहुंचने में। अब तो वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर अराउंड 2 PM, एंड हम वहाँ बाय द टाइम वी रीच्ड इट एट 5 PM। 3 घंटे लग गए मुझे वहाँ पहुँचने में, बिकॉज ट्रैफिक इतना ज़्यादा था। हम वहाँ पहुँचे तब बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। बारिश, हमने जैसे तैसे, हमें सेवादार अंकल ने मंदिर के सामने पार्किंग करवाई। वहाँ पे फिर हम निकले और जल्दी से मंदिर में गए। बट बारिश की वजह से ना कोई भी संगत को वो मतलब बैठने का मौका नहीं मिल रहा था। सभी लोग मतलब चलते चलते गुरुपा के दर्शन करते हुए जा रहे थे। उस दिन लंगर हॉल में भी नहीं करवा रहे थे लंगर। वो जैसे होता है समोसा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और बूंदी के लड्डू थे, वो साथ के साथ जल प्रसाद दे रहे थे। जैसा गुरुपा के महासमाधि दिवस वाले दिन होता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस दिन भी हम लोगों को वैसे ही दर्शन करते करते हम निकले। और वहाँ से तो फिर मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि अच्छा, यहाँ पे जब सावन चल रहा था संगत जी, तो गुरुपा मुझे लगातार टेलीपैथी के थ्रू अमृत वर्षा आज करूँगा, तो उसमें थोड़ा भीगना, तेरे सारे दुख कष्ट रोग और नेगेटिविटी दूर करूँगा, ऐसे मैसेजेस मुझे आते थे। बट मैं आपको बताऊं, बारिश तो बहुत थी सावन में, लेकिन मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं भीगूं। कई बार ऐसा भी होता था कि जिस समय बारिश हो रही होती थी मैं बाहर ही होती थी, बट मेरे माइंड में बिल्कुल ये बात स्किप हो जाती थी कि गुरुपा ने तो मुझे ये आदेश दिया था मैं ऐसा करूं। जब बारिश नहीं होती थी तो फिर यह मुझे ये बात याद आती थी, अब होती थी तो मैं भूल जाती थी। पूरा सावन ऐसे ही रहा संगत जी। फिर जब मैंने उस दिन मंदिर में, जब मंदिर से बाहर निकली
और संगत जी मैं पूरी भीग चुकी थी। मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि अच्छा गुरुपा ने देखा कि उनकी बेटी इतनी मतलब बोलते हैं आलसी, बोलो नासमझ, बोलो कुछ भी बोल सकते हो। और मैं इतना कहने के बाद भी बारिश में नहीं भीगी। संगत जी आज मैं आपको अमृत वर्षा करके इसकी पूरी तरीके से आज मैं इसको अमृत वर्षा करके पूरी तरीके से भिगोता हूँ, ऐसा गुरुजी ने सोचा। और बारिश रुकी ही नहीं। मैं बारिश में भीगते भीगते गई और भीगते भीगते घर आ गई। संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा बहुत ब्लेस करते हो। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।